12 दिसंबर 16 को हमने यहाँ रुद्र शिवम डेयरी की स्थापना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने 18 परमिशन देके सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी और 19 से हम सॉर्टेड सीमन लगा रहे हैं और 80 गायों से करीब 680 के लगभग हमारे यहाँ होगी, जिसमें कुछ बछिया और गाय हमने सेल कर दी। अभी 480 के लगभग यहाँ पे प्रेजेंट है। सॉर्टेड सीमन से नस्ल सुधर रही है और तीसरी पीढ़ी में 25 लीटर तक जा रही है। ये नस्ल सुधारने पे काम इस फार्म पर हो रहा है और इसी के लिए हमें गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। ये नॉर्थ इंडिया का देसी गायों का पहला पार्लर है हमारे यहाँ। हवा में बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि अगर बाल्टी में दूध निकालते हैं तो बैक्टीरिया हवा से दूषित हो जाता है दूध। अब इससे सीधा इस पार्लर के थ्रू बीएमसी में जाएगा, जहाँ की हवा में बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसके टच नहीं होंगे दूध के। उसके अलावा यहाँ पे 25 तरह का बहुवर्षीय चारा है जो IGFRI झांसी द्वारा हमें सम्मानित किया गया है और ये दुधारू पशु खुद खाएगा तो जैसे गिर को गाय को भी फायदा होगा, उसके भी औषधीय गुण और उसके डिजीज में फायदा करेगा, प्लस दूध में औषधीय गुण आएंगे तो हम लोग भी इसको दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ वगैरह यूज करेंगे तो उसमें भी सेवन करने वालों को भी इसका औषधीय गुणों का तो लाभ मिलेगा। ये पीठ चारा चकुंदर है और ये गायों के लिए इतना अच्छा है और मिठास है, इसमें आयरन है, इसमें प्रोटीन, विटामिन सब है। ये देखिए आप राजस्थान में भी हमारे यहाँ एप्पल के फ्रूट लग रहे हैं। अभी हमारी भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया है। तो इसमें क्या है, जैसे हमने वो लगा दिए थोड़ा सा 1 बीघा के अंदर गेहूं लगा दिया, फिर उसके बाद ये सरसों है, फिर उसके बाद ये मसाले और सलाद और सब्जी है। तो 12 महीने उसको ऑर्गेनिक पूरी प्राकृतिक स्वस्थ चीजें मिले, ये एक मॉडल फार्म बनाया है। भारत सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की है और डेली 30-40 किसान यहाँ आते हैं, पशुपालक आते हैं। उनको जो भी हम हरे चारे के बारे में, दूध के प्रसंस्करण के बारे में, सॉर्टेड सीमन का फायदा है, इस तरह की सारी योजनाओं का उनको लाभ दिलाने के लिए बात करते हैं। जैसे ये इंटीग्रेटेड फार्म है, हमारे पास और पशुधन भी है, जैसे 20 ऊँट ऊँटनी है, भेड़ है, बकरी है, मछली है, बतख है, मधुमक्खी पालन है। इस तरह का इंटीग्रेटेड फार्म है, लेकिन मेन देसी गाय के संवर्धन पे इस फार्म पे काम किया जा रहा है। हमारे साथ गोपाल रत्न अवार्डी राजस्थान के मौजूद हैं श्री सुरेंद्र रवाना जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो वर्तमान में राजस्थान के डेयरी सेक्टर को किस तरह देखते हैं। राम राम साहब, मेरा नाम सुरेंद्र रवाना है और आपके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बंदे के बालाजी और बिचूण के बीच में 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती और इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें करीब करीब सारा पशुधन है। जैसा पूछा राजस्थान में पशु पालन की क्या स्थिति है, मैं ज़्यादा दयनीय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छी स्थिति भी नहीं है। हम पुराने तरीके से पशुपालन को कर रहे हैं और जो हमारे बहन बेटी सुबह उठ के दूध निकालती हैं, शाम को निकालती हैं, हमारे खेत का रूखा सूखा हरा हम डालते, उसकी कीमत ही नहीं लगाते। अगर ये सारा जोड़ेंगे तो हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, जो युवा डेयरी खोलना चाह रहे हैं, पशुपालन का काम करना चाह रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा 3 या 4 मिनट में मैं अपनी 3 बातें शॉर्ट में बताऊंगा कि नंबर 1, पशुपालन को उद्योग का दर्जा दो। जैसे एक उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है, 2-3 साल पेशेंस रखता है, फिर उसका बिजनेस शुरू होता है और इनकम शुरू होती है। हम दूध निकाला, डेयरी में गए, पैसे जेब में डाले, बांट लाए, राजी हो गए। इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जो भी गाय या भैंस का उत्पाद है, नंबर 1 दूध, नंबर 2 गोबर, नंबर 3 गोमूत्र। खासतौर से देसी गाय के गोमूत्र और गोबर से भी हम इनकम ले सकते हैं और दूध का प्रसंस्करण करके हम 2 से 3 गुना इनकम ले सकते हैं। दूध आप डेयरी पे ले जाओगे, फैट के हिसाब से कहेगा देसी गाय का 35 रुपये, 38 रुपये, 37 रुपये। अगर आप उसका प्रसंस्करण करोगे, घी बनाओगे, पनीर बनाओगे, मक्खन बेचोगे, छाछ बेचोगे, कीमत हम खुद लगाएंगे कि हमारा घी 2000 रुपये, 3000 है, 2200, 1800 जो भी। ऐसे ही छाछ की, मक्खन की, पनीर की कीमत हम लगाएंगे। तो थोड़ा सा उद्योग का दर्जा देके डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े शहरों के अंदर बहुत डिमांड है, हम ये सोचते हैं कि हम बेचेंगे कहाँ। जो जैसे जैसे डिमांड आए उसको
प्रसंस्करण करके बेचो, आराम से आपकी इनकम बढ़ेगी, 2 से 3 गुना तक होगी। नंबर 2, सॉर्टेड सीमन का यूज करो, चाहे आपके पास 1 गाय भैंस हो या 10 हो या 100 हो। सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गया। 18 में प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी थी और 19 से मैं लगा रहा हूं, मेरे फार्म पे 450 बछियां पैदा हो गई, तीसरी पीढ़ी आने वाली है। तो मेरे यहां हो रहा है तो आपके भी होगा, और इससे 3 चीजों से 6 गुना से 8 गुना तक इनकम बढ़ेगी। जो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, न मैं एग्रीकल्चर का, न पशुपालन से पढ़ाई पढ़ी हुई है, जो काम कर रहा हूं, जो मेरे हो रहा है, वही बात बता रहा हूं, किताबों की नहीं बता रहा। सॉर्टेड सीमन के 3 फायदे, वैसे तो 5-7 हैं। 3 में नंबर 1, 10 लीटर वाली रेंडी गाय या कोई गाय के अगर सॉर्टेड सीमन लगाओगे, उसके बछिया पैदा होगी, वो बछिया 2.5 साल में गाय बनेगी, उसके डेफी रेट 12 से 15-16 लीटर तक दूध होगा। मेरे यहां हो रहा है। नंबर 2, इनके जैसे किसी किसान के 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी, मेरे यहां 9 या 10 बछड़ी पैदा होंगी। 2.5 साल में मेरे 9 या 10 गाय होंगी और पशुपालक के 5 गाय होंगी। मैं इनको सेल करूंगा तो मेरी इनकम इन दूसरे किसानों से डबल होगी। और नंबर 3, नस्ल सुधरेगी। जो रेंडी 10 लीटर वाली है, आज बाजार में गाय खरीदने जाओ तो 50,000 में मिलेगी। उसी गाय को प्योर ब्रीड है, गुजरात में लेने जाओगे तो 1 से 1.5 लाख में मिलेगी। तो अपनी नस्ल सुधारो, उससे इनकम 2 से 3 गुना तक बढ़ेगी। ये अपने को करना पड़ेगा। खास तौर से राजस्थान सरकार और एनडीडीबी के सहयोग से आज हमें हर पशु चिकित्सालय में 70 रुपए और 10 रुपए की रसीद कट के 80 रुपए में सॉर्टेड सीमन मिल रहा है, देसी गाय का और भैंस का। तो मेरा निवेदन है कि सब इसको अपनाइए। और नंबर 3, हम संतुलित आहार नहीं देते, जिसमें खास तौर से हरा चारा। 12 महीने हरा चारा नहीं खिलाओगे तो ये वेटनरी डॉक्टर कहते हैं उनमें कमी रहेगी हमारी पशुधन में। हम बरसात में तो क्या हरा ही हरा खिलाते हैं, गोबर पतला होता है, डाइजेशन ठीक नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होती है, न हीट में आएगी न रिपीट होगी, शरीर बाहर आएगा, कुपोषण की निशानी होगी। और अब गेहूं कटने वाले हैं आपके, थोड़े दिन बाद तूड़ी सूखा ही सूखा खिलाओगे। तो मेरा निवेदन है कि मेड़ के ऊपर चाहे 2 बीघा हो चाहे 10 बीघा, नीम, अरडू, सैंजड़ा, सहतूत, पिलकन, सूबबूल मेड़ पे लगा दो। पर्यावरण का काम होगा, ठंडी गर्म हवाओं को खेत से बचाएगा। जब हरे चारे की जरूरत हो इनको छांग के डाल दो। ये हरा चारा है, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का IGFRI झांसी कह रहा है, उनके वैज्ञानिकों ने मुझे बताया। सैंजड़ा, नीम, गंवार पाठा, गाय भी स्वस्थ रहेगी, भैंस को खिलाओगे वो स्वस्थ रहेगी, और दूध के अंदर इसके औषधीय गुण आएंगे। जैसे आप मेथी खिलाते हो, गाय का जापा होता है, जब दूध में खुशबू आती है मेथी की, इसी तरह से 2 किलो नीम खिला दो आज, और कल दूध में कड़वाहट आएगी। तो ये चीजें गंवार पाठा, सैंजड़ा, नीम औषधि है, हम खाते नहीं है। पशुधन को खिलाओ, दूध, छाछ, दही, घी आप काम में लो, आप स्वस्थ रहोगे, दूसरों के दोगे तो वो भी स्वस्थ रहेगा। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और बाकी ये सब हो रहा है, देखना चाहो तो कभी भी फोन करके आ सकते हो। सबका स्वागत है, धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी ने जो कुछ बताया, मुझे लगता है कि हम सब किसी न किसी अपनी सीमित कैपेसिटी में उसको करने की चेष्टा कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से उसे बताया। अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा गायत्री बेन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री रामचंद्र चौधरी साहब से कि वो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वॉलेंटियर से कि प्लीज़ वो सम्मान स्वरूप जो प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पर लाएं, और सबसे पहले सुरेंद्र जी अवाना को सम्मानित करें। आप आए सर, सेंटर स्टेज पे आइए। नेक्स्ट लहरी बाई जी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनके
उसके उपरांत रिंकू ठाकुर जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा लहरी बाई जी से